सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। क्या अपराधी का कोई धर्म होता है? क्या अपराधी के धर्म के आधार पर उसके धर्म के लोगों के साथ मारपीट करनी चाहिए, उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ करने देनी चाहिए? हर समझदार आदमी इसका जवाब ना में देगा, लेकिन कुछ लोगों का जवाब हाँ में हो सकता है। हाँ में जवाब देने वाले वही लोग हैं जो किसी दुश्मन के मामले में विशेष समुदाय यानी मुसलमान के लिप्त पाए जाने पर आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड के नैनीताल में हो गए। सवाल ये है कि अगर दुष्कर्मी विशेष समुदाय का नहीं होकर अपने ही समुदाय का होता तो क्या उसी तरह की अराजकता की जाती जिस नैनीताल में की गई या की जा रही है? जाहिर है ऐसा नहीं होता। हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा सिर्फ उन मामलों में सामने आता है जिन मामलों में पीड़िता हिंदू और आरोपी मुस्लिम होता है। उत्तराखंड के ही पुरोला, उत्तरकाशी, थराली, चमोली, अगस्त्यमुनि, कीर्तिनगर, विकासनगर, घाट और अब नैनीताल, इन सभी जगह आरोपी क्योंकि मुस्लिम समुदाय से थे इसलिए विशेष प्रदर्शन हुआ, रैलियां निकली, निर्दोष मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। किसी मामले में अगर पीड़िता और आरोपी दोनों ही हिंदू हैं तो वो खबर केवल अखबार और पुलिस के रजिस्टर में दर्ज होती है। इसलिए यह कहने में गुरेज नहीं कि आक्रोश की वजह दुष्कर्म नहीं है, कुछ और है। ऐसे मामले में सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत सामने आती है जो दिखाई भी दे रही है। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि को कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। इसी मामले से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ ही वर्तमान में नैनीताल शहर में एवं नैनीताल जनपद में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सारे दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, कैफे सभी खुले हुए हैं। आम जीवन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है। एहतियातन तौर पर हम जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा है ताकि यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा एवं उनकी सहायता कर सके। नैनीताल पुलिस जितने भी यात्री नैनीताल में आने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध करती है कि आप बेफिक्र होके नैनीताल में आइए और यहाँ का जो सुंदर वातावरण है उसका आनंद लीजिए। अगर वास्तव में आक्रोश दुष्कर्म के खिलाफ होता तो दुष्कर्म के सभी मामलों में ऐसा गुस्सा सामने आना चाहिए जैसा नैनीताल में आया, लेकिन आपने देखा होगा ऐसा कभी नहीं होता। अपवाद स्वरूप भी गुस्सा सामने नहीं आता। देहरादून की अंकिता भंडारी के मामले में जनता का आक्रोश इस तरह से बाहर नहीं आया था जिससे नैनीताल मामले में सामने आया है। इस मामले का घटनास्पद पहलू यह है कि जब कोई हिंदू लड़की नैनीताल जैसे मामले पर अपना विरोध प्रकट करती है तो उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जाता है, अपने ही धर्म की लड़की के खिलाफ, जैसा हिमांशी नरवाल के साथ किया, जिसने पहलगाम में अपने पति को खो देने के बावजूद कहा था कि कश्मीरियों और मुसलमानों के प्रति नफरत न की जाए। ऐसा ही कुछ नैनीताल की शीला नेगी के साथ किया गया। शीला नेगी ने इस नफरत का विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था, तो नफरतियों ने उसे ही दुष्कर्म करने की धमकी दे डाली। ये कैसी नफरत है
जो तथाकथित रूप से महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते करते एक दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी जाती है। नैनीताल में जिस तरह 12 साल की बच्चे के साथ उस्मान नाम के एक आदमी ने दुष्कर्म किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल चला गया, उसके बचाव में कोई नहीं आएगा भी नहीं। उसने जो किया उसकी माफ़ी हो भी नहीं सकती, नहीं कोई उसका किसी आधार पर बचाव कर सकता है। उस्मान की गलती का उसके पूरे समुदाय को सज़ा देना किस तरह का इंसाफ है? बच्ची को किस तरह का इंसाफ दिलाना चाहते हैं? इंसाफ दिलाना मकसद है भी नहीं, मकसद है अपनी नफरत का इजहार करना। अगर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ना है तो बिना धर्म और जाति देखे लड़ना होगा, तभी वास्तव में ही न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं लड़ पाएंगे। देहरादून की शिवानी पांडे ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उत्तराखंड के नैनीताल में जो दुष्कर्म हुआ वो पहला नहीं है। उत्तराखंड में ही अप्रैल में कई इस तरह की घटनाएं घटी जिनमें पीड़िता नाबालिग से लेकर बुजुर्ग महिला तक हैं, लेकिन क्योंकि इन घटनाओं में वैसा धार्मिक एंगल नहीं बन पाया जैसा नैनीताल की घटना में बन रहा है, इसलिए इन बच्चियों, इन महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कोई दुख, कोई आक्रोश न तो इनके गांव में जताया गया, न इनके शहरों में, और न ही राज्य के किसी और कोने में। ये घटनाएं हैं जो कुछ अखबारों में और पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज हुई हैं। ये अप्रैल महीने की हैं। 1 अप्रैल 2025 को देहरादून पुलिस ने एक नाबालिग लड़की और उसकी सहेली का यौन उत्पन्न करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल 2025 को ही थाना सहसपुर क्षेत्र विकासनगर देहरादून में 2 बहनों के साथ मारपीट कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का समाचार सामने आया है। 4 अप्रैल 2025 को बसंत विहार देहरादून की पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी फोटो और वीडियो बनाने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 2025 को पटेल नगर देहरादून कोतवाली में दर्ज शिकायत के अनुसार एक नाबालिग बच्ची को पहले बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया और उसके साथ पुलिस ने आरोपी को रुड़की से गिरफ्तार किया। 9 अप्रैल 2025 को विकासनगर चक्राता के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया कि उसने बगीचे में काम करने आई गांव की ही युवती के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शिक्षक द्वारा पीड़िता के परिवार पर समझौते का दबाव बनाने लगा। युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। 9 अप्रैल 2025 की खबर के अनुसार रुद्रप्रयाग में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की और जब बच्ची का भाई उसे बचाने गया तो आरोपियों ने उसके कान काट लिए। 21 अप्रैल 2025 को अल्मोड़ा के लमगढ़ा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ उसके ही गांव के लड़के ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 22 अप्रैल 2025 को किच्छा के एक होटल में डांस प्रतियोगिता में शामिल करने के बहाने एक 7वीं कक्षा की बच्ची के साथ तमंचा और चाकू दिखाकर गैंगरेप किया गया। ये सारी डिटेल शिवानी पांडे ने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर लिखी है। 23 अप्रैल 2025 को काशीपुर में कुंडा थाना क्षेत्र में 70 साल की मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। 26 अप्रैल 2025 को काशीपुर में ITI थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। 28 अप्रैल 2025 के अखबारों में छपी खबर के अनुसार चमोली की नाबालिग लड़की के पेट में दर्द होने पर रेप का खुलासा हुआ। ये सिर्फ अप्रैल 2025 के आंकड़े हैं, पूरे साल में कितने होंगे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। NCRP की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे। 2022 में उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,337 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 907 ज़्यादा थे। शिवानी पांडे ने आगे लिखा है, इन सब मामलों में आरोपी जो कि हिंदू हैं, इसलिए कहीं कोई आवाज़ नहीं। ये कैसा इंसाफ मांग रहे हैं हम महिलाओं के लिए? क्या ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के द्वारा किया गया दुष्कर्म स्वीकार नहीं है, लेकिन हिंदू के द्वारा किया गया दुष्कर्म स्वीकार है? वाकई में दुखी हैं, आक्रोशित हैं, तो हर बच्ची, हर एक महिला के लिए इंसाफ मांगना चाहिए, बिना ये देखे कि आरोपी का धर्म, उसकी जाति, उसका क्षेत्र, उसकी
राजनीतिक पकड़ कितनी है और कैसी है, तब असल में आप अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। महिलाओं के शरीर पर अपनी सांप्रदायिक नफरत की रोटियां मत सेकिए। हम महिलाओं को हमारी मर्जी के बगैर हमें छूना भी स्वीकार नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो, कोई भी धर्म, जाति, नस्ल, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, जातीय पृष्ठभूमि का ही क्यों न हो, वो अपराधी है। बस इतनी बात समझ लीजिए। हिमांशी नरवाल और शैला नेगी की कहानियाँ हमें आईना दिखाती हैं। हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सच बोलने की सज़ा गाली गलौज और चरित्र हनन है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा सामान्य हो चला है। लेकिन ये वही भारत नहीं है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। लेकिन आज हम उस सपने से कितनी दूर हैं। हिमांशी और शैला जैसी महिलाओं की हिम्मत को सलाम, वो हमें प्रेरणा देती है। हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत की आत्मा विविधता और एकता में बसती है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस ओर ध्यान देंगे? जिस तरीके से उत्तराखंड में अराजकता बढ़ती जा रही है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। उत्तराखंड हमेशा से ही शांत रहा है। वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का भी सवाल पैदा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अब लोग वहाँ जाने से भी डरने लगे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या सरकार इसका संज्ञान नहीं लेगी? हमारी मांग है कि पुष्कर धामी इस मामले पर अपना संज्ञान लें और उन अराजक तत्वों को कंट्रोल करें जो उत्तराखंड की वादियों की फिज़ा ख़राब करना चाहते हैं। क्या पुष्कर धामी ऐसा करेंगे? हमें उम्मीद है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। सलाम नमस्ते।